हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। मेरा नाम है प्रिंस पांडे और आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल P2 एजुकेशन में। तो आज हम लोग एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। उस यूनिट का नाम है प्रकाश। ठीक है, प्रकाश। यह हमारे कक्षा 10 का 10 यूनिट है, 10वां यूनिट है ना। हाँ, अध्याय 10 है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। परावर्तन तथा अपवर्तन। तो यहाँ पे हमें मुख्य 3 शब्द दिए गए, क्या? प्रकाश, परावर्तन, अपवर्तन। ये मुख्य 3 शब्द है। ये हमारा हो गया अध्याय, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रकाश क्या होता है, फिर परावर्तन, अपवर्तन, और साथ ही साथ हम इस अध्याय में विभिन्न दर्पणों के बारे में पढ़ेंगे। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो हम लोग कंटिन्यू आगे पढ़ते जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले प्रकाश क्या है। प्रकाश हम सबको पता है, एक अंधेरा रूम है, आप उसमें चले गए, चाहे आपको अंधेरे में खड़ा कर दिया जाए तो आप अंधेरे में किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे, है ना। सही है। आप अंधेरे में किसी वस्तु को देख सकते हैं? नहीं देख पाएंगे। अंधेरा में हमारे सामने आदमी खड़ा है, हम उसे भी नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां प्रकाश नहीं है। तो प्रकाश की कमी अगर होगी, जहां प्रकाश नहीं होगा वहां हमारा आंख, हम अंधे ना होते हुए भी अंधे हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? प्रकाश के कारण। प्रकाश अगर वहां हो तो हमें दिखाई देगा। अब प्रकाश वहां हो तो हमें दिखाई देगा, ऐसा क्यों? प्रकाश होने पे ही दिखाई देगा। हाँ? प्रकाश नहीं होगा तो क्यों नहीं दिखाई देगा? कि हमारा आंख तो है। अब प्रकाश ही कारण है जिसकी वजह से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। हमारा आंख है, लेकिन ये आंख तभी काम करता है जब इसके आंखों पर प्रकाश पड़ती है। ठीक है, मतलब कि हम इस रूम में है, ठीक है, मेरा ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, हमारा ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, यहाँ पे प्रकाश है, पर्याप्त मात्रा में प्रकाश है। प्रकाश क्या करता है? प्रकाश पूरे कमरे में चला जाता है, कमरे में पूरा भरा रहता है और हर एक वस्तु से टकराकर हमारे आंखों पर वापस पड़ता है। ठीक है, प्रकाश हर एक वस्तु से टकराकर हमारे आंखों पे वापस आता है। तो जब किसी वस्तु से प्रकाश टकराकर हमारे आंखों में आता है ना, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। अगर उस वस्तु पे प्रकाश नहीं पड़ेगा और वहां टकरा के हमारे आंखों तक नहीं आएगा तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, प्रकाश ही मेन कारक है जिसके वजह से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, अब प्रकाश के गुण की बात करते हैं। ठीक है, प्रकाश का गुण। ठीक है, मात्रा गड़बड़ हो तो आप लोग मिला लीजिएगा। हिंदी बहुत हो गया, हिंदी मैंने पढ़ा नहीं। गुण। अब गुण क्या है? प्रकाश का गुण। प्रकाश का गुण। प्रकाश का गुण क्या क्या है? सबसे पहला, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश क्या है? प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे कि कमरों में हमारे रोशनदान होते हैं, मतलब कि कमरों में ऊपर वेंटिलेटर लगाया गया रहता है, उसमें से लाइट आता है और आप लोग देखे हैं कि वो लाइट जब आता है तो हमें दिखाई देता है, एकदम सीधा ऐसे जाता है, सीधा आ जाता है। वो लाइट सबको दिखाई देता है। या किसी कमरे में एक छोटा सा छेद हो, वहां से अगर लाइट आ रहा है तो वो सीधा आके एक पॉइंट, एक ही बिंदु पे पड़ता है। वो सब हम लोग देख चुके हैं। कक्षा 10 के हम लोग विद्यार्थी, हम लोग को इतना तो मालूम ही है। ठीक है, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, मतलब प्रकाश सीधा हमेशा चलता है। ठीक है, और दूसरा गुण का बात करें तो देखिए, प्रकाश हमारा सूर्य से पृथ्वी पर आता है। ठीक है, सूर्य से क्या आता है? पृथ्वी पर आता है। प्रकाश हमारा सूर्य से पृथ्वी पर आता है। स्पेलिंग की वजह से दिक्कत हो रहा है। प्रकाश क्या होता है? हमारा सूर्य से पृथ्वी पर आता है और प्रकाश से सूर्य से पृथ्वी की दूरी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो प्रकाश और सूर्य के बीच में कहीं कहीं हमारा वायुमंडल है, कहीं वायुमंडल नहीं है, है ना। हमारा ब्रह्मांड में तो उधर आगे वायुमंडल नहीं है, हमारा पृथ्वी के कुछ ऊंचाई तक ही वायुमंडल है, उसके ऊपर तो वायुमंडल नहीं है। तो हमारा जो प्रकाश है वो सूर्य से पृथ्वी तक आता है तो वायुमंडल में भी आता है। और जहां हमारा कोई माध्यम नहीं है, वायुमंडल नहीं है, कोई माध्यम नहीं है,
वो उसमें से भी होकर हमारे पृथ्वी पर आ जाता है। मतलब इसको आगे बढ़ने के लिए इसको किसी पर्याप्त माध्यम की जरूरत नहीं होती, ठीक है, इसको किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती। माध्यम कहने का मतलब, अब हम यहाँ बोल रहे हैं तो हमारा ये बोलने का जो है ये वाइब्रेशन हमारा आप तक पहुंचता है, ठीक है। ये कैसे पहुंचता है? हमारे हवा की वजह से। अगर हम किसी वैक्यूम में रहें तो शायद हमारा ये आवाज आप तक ना पहुंचे, ठीक है। उसी प्रकार लेकिन हर एक, अब बहुत कुछ है, बहुत चीजों को आगे बढ़ने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमारा जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश, इसको किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती, ठीक है। प्रकाश को किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती, वो बिना माध्यम के भी सीधा हमारा आ जाता है, ठीक है। जैसे कि हमारा सूर्य और पृथ्वी के बीच में वायुमंडल है और ऊपर हमारा यूनिवर्स ब्रह्मांड में कुछ नहीं है, ठीक है, वहां पे कुछ नहीं है, ठीक है। तभी भी हमारा प्रकाश जो है पृथ्वी पर पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसको किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती। अब किस चीज को किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती? विद्युत चुंबकीय जो हमारा तरंग होता है ना, उसको हमें किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती। तो लाइट क्या है, प्रकाश क्या है? प्रकाश, ये हमारा दूसरा नंबर पॉइंट है, ये हमारा पहला नंबर पॉइंट था। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब ये तरंग क्यों है? तरंग है क्योंकि हमें पता चलता है कि प्रकाश को गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रकाश का 2 गुण। अब प्रकाश का तीसरा गुण का बात करें तो देखिए, प्रकाश अगर पारदर्शी माध्यम हो, मतलब कि हमारा ये एक बोतल है, हमारा ये बोतल, प्रकाश इस पार आता है और इस पार निकल जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक पारदर्शी माध्यम हो गया। ये क्या है? एक पारदर्शी माध्यम है। और कई सारे हमारे पारदर्शी पारदर्शी नहीं होते हैं, जैसे कि ये मेरा किताब है, ठीक है। अब देखिए, ये मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ, मैं भी एक अपारदर्शी हूँ और ये किताब भी अपारदर्शी है। तो आप लोग को यहाँ छाया दिखाई दे रहा है, बोर्ड के ऊपर छाया दिखाई दे रहा है। तो प्रकाश जो है वो अपारदर्शी वस्तुओं का क्या बनाता है? छाया बनाता है। प्रकाश जो है अपारदर्शी वस्तु, मतलब कि जिसमें से प्रकाश पार नहीं हो पाता, अपारदर्शी, ठीक है। तो जिसमें से पार नहीं होता, वो प्रकाश क्या करता है? उस वस्तु का एक छाया बनाता है, जैसे कि मैंने आपको बोर्ड पे करके दिखाया। तो प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं का छाया बनाता है। ये हो गया हमारा तीसरा गुण, ठीक है। अब बात करते हैं चौथे गुण की। अब चौथे गुण की बात करें हम प्रकाश की, तो प्रकाश का जो निर्वात में स्पीड होता है, ठीक है, चाल जो होता है, प्रकाश सबसे ज्यादा आज तक दुनिया में सबसे तीव्र गति किस चीज की पाई गई है? तो प्रकाश की। प्रकाश 3 × 10⁸, ठीक है, इस मीटर पर सेकेंड, इस रफ्तार से हमारा प्रकाश गमन करता है, ठीक है। हमारा दुनिया में सबसे तीव्र गति किसका है? प्रकाश का। प्रकाश हमारा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के रूप में स्पीड से हमारा चाल से हमारा गति करता है, ठीक है। निर्वात में भी, ठीक है, निर्वात, वही मैं बोल रहा था, कोई माध्यम ना हो तभी भी ये गति करता है, ठीक है। निर्वात सबसे तीव्र गति है, ठीक है। हमारा सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में मात्र लगभग 8 मिनट के आसपास समय लगता है और वो सूर्य से पृथ्वी तक पहुंच जाता है। प्रकाश इतना तेज चलता है, मात्र 8 मिनट में हमारा सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंच जाता है, ठीक है। लगभग 8 मिनट 15 सेकंड के आसपास समय लगता है। तो ये हो गया हमारा प्रकाश के बारे में। तो एक बार फिर से हम लोग प्रकाश को रिवीजन कर लेते हैं, प्रकाश क्या था। तो प्रकाश हमारा वह कारक है जिसकी वजह से हम किसी भी वस्तुओं को देखने के लिए हमें क्षमता प्रदान करता है। हम प्रकाश के माध्यम से ही हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम तो प्रकाश समझ गए कि प्रकाश क्या है, हा? अब प्रकाश क्या है? प्रकाश का गुण पढ़ रहे थे। तो प्रकाश के हम लोगों ने 4 गुण पढ़े। सबसे पहला गुण कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। प्रकाश का मेन 2 गुण है। देखिए, प्रकाश 2 तरह की अपनी विशेषता दिखाता है। प्रथम कि प्रकाश कहीं कहीं हम देखते हैं कि सीधी रेखा में गमन करता है, हाँ? और प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है और साथ ही साथ प्रकाश को कहा जाता है कि वो तरंग के रूप में भी व्यवहार करता है। जैसे कि हमारा दूसरा जो विद्युत विशेषता हम लोगों ने देखा, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है।
यहाँ रेखा के रूप में, सीधी रेखा के रूप में भी दिखाई दे रहा है, और यहाँ विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में भी दिखाई देता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है और साथ ही साथ प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। क्यों? क्योंकि इसके गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब तीसरा हमारा गुण था कि प्रकाश जो है किसी भी अपारदर्शी वस्तु का छाया बनाता है। जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया कि ये किताब जो है इसका बुक पे छाया पड़ेगा, ठीक है, ये छाया हमारा, ठीक है, तो छाया पड़ेगा। और चौथा गुण था कि प्रकाश का जो गति होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हमारा निर्वात में प्रकाश गति करता है, और ये सबसे तीव्र गति है, ठीक है। और आप लोगों को मैंने एक सामान्य ज्ञान बताया कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग 8 मिनट 15 सेकेंड का समय लगता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रकाश के बारे में, इसे मैं मिटा देता हूं। उसके बाद हम लोग परावर्तन को देखेंगे, प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन यानी कि एक पृष्ठ पर से, पृष्ठ यानी कि एक सरफेस, ठीक है, एक सरपृष्ठ, जैसे कि हमारा ये शीशा था, ये शीशा, ये हमारा एक पृष्ठ है, और इसमें से हमें मालूम है, ये देखिए मैं आप लोग के ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो इस पे क्या हो रहा है, ये लाइट आ रहा है और ये इस पे टकराकर मेरे कैमरे तक रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यही हमारा है एक पृष्ठ, मान लीजिए ये एक क्या है, क्लीन सरफेस है, ठीक है, एक साफ पृष्ठ है, ठीक है, चमकीला पृष्ठ। एक क्लीन सरफेस होता है ना, तो प्रकाश उस पे आता है, ठीक है। एक पृष्ठ से हमारा प्रकाश आता है, मतलब इसे क्या कहते हैं, आपतित किरण, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश किसी पृष्ठ से टकराकर वापस उसी दिशा में मुड़ जाती है, उसी प्रकाश को परावर्तन कहते हैं, ठीक है। प्रकाश किसी पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में मुड़ जाती है, ठीक है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। मतलब कि प्रकाश कोई आता है और एक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में मुड़ जाता है, ठीक है। ये हमारा एक माध्यम था, जिसे मान लेते हैं हम लोग वायु। हम लोग आसपास तो ज्यादातर हमारे आसपास सब वायु ही रहता है, और ये शीशा जो था, ये शीशा मेरा शीशा था, लेकिन इसके आसपास क्या था, वायु था। तो शीशा हमारा यहाँ प्रकाश आ रहा है वायु में ही, और वायु में ही फिर टकरा के चला जा रहा है, ठीक है। तो प्रकाश क्या हो रहा है, वायु में आती है और एक पृष्ठ पर टकराकर वापस उसी माध्यम में मुड़ जाती है, इसे क्या कहते हैं, यही हमारा प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन की वजह से ही हम अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं किसी शीशे में, ठीक है। सब हर कोई शीशा देखता है, ठीक है, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, शीशा देख देख के क्या करता है, वो क्या होता है, वहां पे हमारा प्रकाश का परावर्तन होता है, जिसकी वजह से हम अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन क्या है, सब समझ गए। प्रकाश का परावर्तन यानी कि प्रकाश आती है और एक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में मुड़ जाती है, उसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाया है कि ये हमारा एक पृष्ठ है, ठीक है, इस साइड हमारा पॉलिश किया गया है, ठीक है। शीशा का हम लोग जो घर का शीशा है हम लोग एक ही साइड में इस्तेमाल करते हैं, दूसरा साइड तो हमारा ढका रहता है, दूसरा साइड हमारा पॉलिश किया हुआ रहता है, ठीक है। तो इस साइड हम लोग ने पॉलिश कर दिया, ये हमारा शीशा का ऊपरी परत है, जिसपे क्या होता है, हमारा प्रकाश आता है और इस पृष्ठ पर टकराकर वापस उसी माध्यम में मुड़ जा रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रकाश, इसे हम लोग मान लेते हैं लाइट सोर्स। हमारा ये कमरे का बल्ब था, ठीक है, कमरे का बल्ब था ये, इसमें से प्रकाश निकला और इस पृष्ठ पर टकराकर वापस उसी माध्यम में मुड़ गया। अब देखिए यहाँ पे हमें कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारा टर्म्स है उन्हें याद रखना होगा। जैसे कि ये प्रकाश आ रहा है और ये प्रकाश हमारा परावर्तित हो रहा है, ठीक है। तो जो हमारा प्रकाश आता है और उस पृष्ठ पर टकराता है ना, उसे आपतित किरण कहते हैं, ठीक है, आपतित किरण। और जो प्रकाश टकराकर वापस उसी माध्यम में मुड़ जाता है उसे हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। ये हो गया हमारा आपतित किरण, वो हो गया परावर्तित किरण।
परंतु हम यहाँ पे एक काल्पनिक रेखा भी कल्पना करते हैं। ठीक है, वो काल्पनिक रेखा कौन सा होता है? काल्पनिक रेखा इस बिंदु से हमारा एक इसको क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत। लंबवत, ठीक है, लंबवत एक रेखा हम लोग, काल्पनिक रेखा हम लोग कल्पना करते हैं, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब। अभिलंब, ठीक है, इसको हम लोग एन से दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्रकाश का परावर्तन का जो प्रक्रिया है, जो घटना है, हम लोगों ने एक चित्र के माध्यम से समझा। कैसे? एक हमारा लाइट सोर्स यानी कि हमारा जो लाइट और बल्ब है या टॉर्च है, उससे प्रकाश निकलता है और इस पृष्ठ पर आकर टकराता है, और ये इस पार नहीं होता क्योंकि इधर पॉलिश किया हुआ रहता है, तो ये इस पृष्ठ पर टकराकर वापस उसी माध्यम में मुड़ जा रहा है। बस इसका क्या हो रहा है, दिशा बदल जा रहा है। ठीक है, प्रकाश के दिशा में परिवर्तन हो जा रहा है। पहले ये इस दिशा में था, पर इस पृष्ठ पर टकराया तो इस दिशा में हो गया। ठीक है, पहले नीचे आ रहा था, फिर ऊपर जाने लगा। बस यहाँ क्या हो रहा है, प्रकाश की दिशा में परिवर्तन होता है, पर प्रकाश हमारा एक ही माध्यम में आता है और टकराकर उसी माध्यम में मुड़ जाता है। ये क्या है, हमारा प्रकाश का परावर्तन है। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट एक सोर्स से आ रहा है और इस क्लीन सरफेस पे टकराकर स्ट्राइक करके वापस उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जा रहा है। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंट लाइट, इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल। अब देखिए यहाँ पे हमारा कुछ कोण बनता है, यानी कि एंगल बनता है। अब यहाँ कुछ कोण क्या बनता है, हमारा आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है, जिसे कि हम लोग आई से दर्शाते हैं, और इसको कहते हैं हम लोग आपतन कोण। आपतन कोण, ठीक है, ये हो गया हमारा आपतन कोण, जो कि हमारा आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनता है। फिर हमारा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच भी एक कोण बनता है, जिसे कि हम लोग आर से दिखाते हैं, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। ठीक है, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि हमारा आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब, इन तीनों के बीच में एक आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है, जिसे कि हम लोग आपतन कोण कहते हैं, और हमारा एक अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच हमारा एक कोण बनता है, जिसे कि हम परावर्तन कोण कहते हैं। अब ये तो हो गया हमारा प्रकाश के परावर्तन जो घटना है वो। अब यहाँ हमारे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। ठीक है, इसको लिख देते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के डस्टर कहाँ दिया, प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन का हमारा दो नियम है। पहला नियम क्या है, इस चित्र के माध्यम से हम लोग समझेंगे। शब्द में तो हम कभी भी लिख सकते हैं, अगर हम लोग समझ गए तो। समझना सबसे जरूरी चीज है। ठीक है, तो देखिए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम है कि हमारा तो देखिए पहला नियम क्या होता है, पहला नियम हमारा होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। ये आपतित किरण जो है ना, ये जिस बिंदु पे टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण सब तीनों एक ही तल पर आते हैं। ठीक है, तीनों एक ही तल पे रहते हैं। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर रहते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रकाश के नियम, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब आपतन बिंदु पर एक ही तल पर रहते हैं। ठीक है, देखिए ये परावर्तित किरण आपतित किरण आया है, इस बिंदु पे है, जिसको आपतन बिंदु कहते हैं। फिर अभिलंब इसी बिंदु पे हम लोगों ने कल्पना किया था, और इसी बिंदु से हमारा वापस मुड़ जाता है परावर्तित किरण। तीनों एक ही बिंदु पर है, जिसे आपतन बिंदु कहते हैं, और एक ही तल पर है। ठीक है, एक ही तल पर रहते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। इसके बाद दूसरा नियम की बात करें तो हमारा देखिए आपतन कोण और परावर्तन कोण, दो कोण बन रहा था यहाँ।
आपतन कोण किससे बन रहा था? आपतित किरण और अभिलंब से। और हमारा परावर्तन कोण किससे बन रहा था? अभिलंब और परावर्तित किरण से। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो दूसरा नियम है ये है हमारा कि एंगल आई जो है और एंगल आर जो है, यानी कि कोण आई कोण आर, मतलब कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, कभी भी हमारा प्रकाश किसी तरह आए, ठीक है, हमारा आपतन और कोण और परावर्तन कोण बराबर ही होगा। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। पहला नियम कि अभिलंब आपतन किरण और परावर्तित किरण तीनों आपतन बिंदु पर एक ही तल पर रहते हैं। दूसरा कि हमारा आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर रहते हैं। ठीक है, ये था हमारा प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। तो इस वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन को अच्छी तरह समझ लिया, प्रकाश के बारे में जान लिया, प्रकाश के गुण के बारे में जान लिया, और साथ ही साथ परावर्तन क्या होता है वो भी हम लोगों ने जान लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर जरा से भी वीडियो आपको मदद करती है तो वीडियो को लाइक करो और अपने इस प्यारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि अगला वीडियो डालूं विभिन्न दर्पणों के बारे में पढ़ेंगे और वो वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।